अभी इस समय भादों की शुक्ल पक्ष चल रहा है। भादों की शुक्ल की चतुर्थी से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है 11 दिन की, तो इसके लिए आज गणेश वंदना साथ है। लेटो सा गोल मटोल हमा गोरा का लल्ला, लेटो सा गोल मटोल मारी गौरा लल्ला, गौरा का लल्ला हमारे गौरा का लल्ला, गौरा का लल्ला हमारे गौरा का लल्ला, लेटो सा गोल मटोल हमा गौरा का लल्ला, लेटो सा गोल मटोल मारी गौरा का लल्ला। किसने तुमको जन्म दिया है किसके हो लल्ला, किसने तुमको जन्म दिया है किसके हो लल्ला, किसके जय हो किसके जय किसके हो छोटे भाई हमारी गौरा का लल्ला, किसके हो छोटे भाई हमारा गौरा का लल्ला, लेटो सा गोल मटोल हमा गौरा का लल्ला, लेटो गोल मटोल हमारी गौरा का लल्ला। गौरा जी ने जन्म दिया है भोले का लल्ला, गौरा जी ने जन्म दिया है भोले का लल्ला, कार्तिक के जय हो कार्तिक के जय, कार्तिक के छोटे भाई हमारे गौरा का लल्ला, कार्तिक के छोटे भाई हमारे गौरा का लल्ला, लेटो सा गोल मटोल हमा गौरा का लल्ला। कांधे पर एक कपिला पटका पग घुंघरू डाला, कांधे पर एक कपिला पटका पग घुंघरू डाला, मूसक पे जय हो मूसक जय हो मूसक पे हुआ सवार हमार गौरा का लल्ला, मूसक हुआ सवार हमारी गौरा का लल्ला, लेटो सा गोल मटोल हमार गौरा का लल्ला। दुर्गा का आसन बड़ा प्यारा है, बुलबुली का ये तो दाता है, दुर्गा आसन बड़ा प्यारा है, बुलबुली ये तो दाता है, सभी देवों में जय हो सभी देवों जय हो सभी देवों में प्रथम स्नान हमारा गौरा का लल्ला, सभी देवों में प्रथम स्नान हमारी गौरा का लल्ला, लेटो सा गोल मटोल हमारी गौरा का लल्ला। हाथ जोड़ हम करते बिन सुन लो गढ़ राजा, हाथ जोड़ करते हम बिन सुन लो गढ़ राजा, सत्संग में जय हो सत्संग में जय, सत्संग में दर्श दिखाओ हमा गौरा का लल्ला, सत्संग दर्श दिखाओ हमारे गौरा का लल्ला, लेटो सा जय हो लेटो सा गोल मटोल हमारी गौरा का लल्ला, लेटो सा गोल मटोल हमारी गौरा का लल्ला। जय श्री राम जय श्री राम। अब रामचरितमानस 213 दोहे से आगे। सुबह द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भी नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हाय गए रथ संकुल सब काला। ताजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिसके वज्र के मजबूत तथा अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ हैं,
वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी घुड़शालाएं, गजशालाएं बनी हुई है, समय जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों में भरी रहती है। ये जनकपुरी के बारे में बता रहे हैं। जब इनको मुनि विश्वामित्र ले गए थे अपनी रक्षा के लिए। फिर वो जब अपने घर की तरफ अयोध्या नगरी लौटे थे, तो उसमें रास्ते में जनकपुरी हुई, जो उनको बहुत सुंदर लग रही थी। सुर सच्ची सेना बहु तेरे, निपगृह सरिस बदन सब सदन सब तेरे, पुर बाहिर सरित समीपा, उतरे जहता विपुल सहीपा। बहुत से सूर्य मंत्री सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अवराही, सब सुपास सब भांति सुहाए। कौशिक कहे मोर सुरमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। आमों का अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो हर सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेरा, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्याम सिंह बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के सम्मुख साथ ठहर ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरिभट भूसर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनियाय कही, मुदित राव ए भात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मानस और मंत्री, बहुत से योद्धा, शेष वामन गुरु और सत्यानंद और अपनी जाति के शेष लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रशंसा साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। जब विश्वामित्र जनकपुरी के अरे जनकपुरी के राजा जब ने सुना, मिथिलेश ने सुना कि विश्वामित्र जी वहां आए हैं, तो वो सबको लेकर के विश्वामित्र से मिलने गए। इन प्रणाम चरण धरी माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रबिंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ राव आनंदे आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न करी 12 विश्वामित्र निपहि बैठारा, कई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाए। बार बार प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आप पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृद वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल सब जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब अब सभी उनके रूप और तेज के प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता, मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू और शरीर रोमांचित फूटे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह मतलब देह की सुदबुद से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी निपुर, करी विवेक धरि धीर, बोले मुनिपद नाई सिरु, गदगद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया, धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निपुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई पावा। हे नाथ, कही ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया, कहीं वो ब्रह्मा तो युगल रूप धर कर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सती भाव, कहूँ नाथ जनी करो दुराव। मेरा मन तो स्वभाव ही वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर तो मुग्ध हो रहा हूँ।
जैसे चंद्रमा देखकर चकोर है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हिना बड़ाई छिपाओ न कीजिए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहसी कहो निपनिका, बचन तुम्हार न होई अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। और मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि वाणी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने प्राणी हैं सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मनी मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनियों ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राखे सबु साखी, जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कह राओ, कहीं न सको निज पुण्य सुनाओ प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंददाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ कह बूंदी तो विदेहु, ब्रह्म जी सहज नेहु। इस इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है और मन को बहुत भाती है, पर वहां से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जानकी जी आनंद होकर कहते हैं, ना सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनके स्वाभाविक प्रेम है, इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव निर्णय नाहु, पुलक गात अधिक उछाऊ। मुनि प्रशंसी नाई पर शीशु, चले लगाए नगर और निशु। राजा बार बार को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा और हृदय से बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाएं, गेहूं राव गृह विदा कराए। एक सुंदर महल जो सब समय सभी लोग सुधा था, वहां राजा ने ले जाकर उठ ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। जिसे संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भाता सहित दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि असुताई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है। फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हलसानी। परम विनीत सकुची मुस्कुराए, बोले गुर अनुशासन पाए। अंतर्यामी श्री राम के छोटे भाई के मन की दशा जाने, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आए। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सब चाहते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहे चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। जो राउर आयो मैं पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर संकोच का स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इन्हें नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। वह सुनकर मनुष्य विश्वामित्र ने प्रेम से वचन के, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देख आओ नगरु, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए।
सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखा और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर नेत्रों को सफल करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, सागर तर्क हमहु साखा। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय